हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम विकास के बारे में पढ़ रहे थे। विकास की जो अवधारणा है वो उसके पक्ष क्या हैं, क्या क्या उसकी संकल्पनाएं हैं, क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, हम इनके बारे में चर्चा पूरे अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि विकास का मॉडल जो अपनाया गया था वो क्या था। आज उसी के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वो हैं विकास के मॉडल की आलोचनाएं, विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी और विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी। तो विकास के मॉडल की बहुत आलोचनाएं होती है कि जो विकास का मॉडल अपनाया गया उससे वो परिणाम प्राप्त नहीं हुए जो लक्षित थे, साथ ही साथ उसके एवज में बहुत बड़ी कीमत जो है चुकानी पड़ी लोगों को। तो यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं कि आलोचना में कि विकास की जो कीमत चुकानी पड़ी उसके अनुरूप परिणाम या लक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। जैसे कि जो विकास के मॉडल अपनाया गया था उसमें जो छोटे छोटे देश हैं उनको बड़े देशों से, विकसित देशों से बहुत बड़ी भारी मात्रा में कर्जा लेना पड़ा था और वो कर्जा वो आज तक चुका रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जितनी पूंजी उस पर खर्च की गई उतना परिणाम, उतने लक्ष्य उनको नहीं मिले, क्योंकि हर जगह हर परिस्थिति में एक ही बात लागू नहीं होती है ना। तो यही चीजें हैं कि हमने एक मॉडल अपनाया किसी दूर दराज बैठे किसी विकसित कंट्री में और उसको लेकर अविकसित या विकासशील कंट्री में उसको लागू कर दिया। तो वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ के लोग, जो संसाधन हैं उन पर वो कितना फिट बैठती है, कितने अपेक्षित परिणाम, क्योंकि किसी चीज के परिणाम तभी आते हैं जब उससे रिलेटेड सारी भौतिक परिस्थितियां भी उपलब्ध हो, है ना। भौगोलिक भौतिक सारी परिस्थितियां भी उसके अनुरूप हो तभी वो परिणाम अपेक्षित प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब जगह एक ही मॉडल उन्होंने चला दिया। तो ऐसी स्थिति में जैसे कुछ देश ऐसे थे जो जंगलों पर उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा थी, वनों के ऊपर बहुत सारा आदिवासी या जनजातीय समुदाय रहता था। वहां विकास के नाम पर वनों का अंधाधुंध जो है कटाई शुरू हो गई, तो वो लोग विस्थापित हुए। जब विस्थापित हुए तो बाहर गए, उनकी आजीविका छिन गई, उनका जो रहन सहन है वो बाहर के समाज से अपना तारतम्य स्थापित नहीं कर पाए। तो बहुत सारे दुष्प्रभाव उसके कारण उनको झेलने पड़े। तो ये सब चीजें मतलब बिना सोचे समझे या बिना परीक्षण करे जब लागू कर दी जाती हैं तो उनके परिणाम ऐसे ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए शायद ये सामाजिक विज्ञान ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। दूसरा जो हमारा है कि विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जहाँ फैक्ट्रियां लगी या विकास से संबंध किससे मान लिया गया, बड़े बड़े बांधों से, नहरों से, बड़े कारखानों से। तो जब ये लगते हैं, जैसे बड़े बांध बनाए गए, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वहां से डूब क्षेत्र में आते हैं तो वो विस्थापित हो जाते हैं। और जब वो विस्थापित होते हैं तो अपने परिवार सहित उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वहां उनका घर था या जहाँ उनकी जमीन थी वो डूब क्षेत्र में आते हैं तो उनको जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। तो जब वो पलायन करते हैं तो उनका जो प्राचीन परंपरागत जो व्यवसाय था, जो कला उन्होंने सीखी थी, वो सब बेकार हो जाती, क्योंकि वो उसी जगह काम आनी है ना। तो इस प्रकार से वो जब विस्थापित उनकी रोजगार आजीविका छिन जाती है। संस्कृति भी जब दूसरी जगह जाते हैं, नई जगह बसते हैं, तो वहां उसके साथ जुड़ना और अपनी प्राचीन जड़ों से दूर होना, ये सारी चीजें भी समाज के लिए नुकसानदेह होती है। उससे बहुत सारी बुराइयां भी पनपती हैं। तो ये कीमत थी जो समाज को चुकानी पड़ी, क्योंकि बेरोजगार हुए लोग, विस्थापित हुए, संस्कृति का कहीं ना कहीं संक्रमण हुआ। और जो हम कहते हैं कितनी सारी चीजें विस्थापन से होती हैं कि लोग दूसरी जगह बसते हैं तो जो घर होते हैं उनके वो झुग्गी झोपड़ियों में जाके रहते हैं और झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित बहुत सारी सामाजिक बुराइयां भी पनपती हैं। फिर सरकार उनको रिकवर करने में लग जाती है। तो ये इसका सामाजिक प्रभाव। पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण को तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसके कारण न केवल विकासशील बल्कि विकसित देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज जो हम कह रहे हैं कि
आर्कटिक और अंटार्कटिक जो द्वीप वो है पिघल रहे हैं, ध्रुवों पर जो बर्फ पिघल रही है, उसके कारण जो निचले भूभाग वाले देश हैं जैसे कि बांग्लादेश है, मालदीव है, ये पूरे के पूरे जलमग्न हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी जल और ऊपर हुआ तो वो कारण क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के कारण ही पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा और उसके कारण ये सारी चीजें समस्याएं जो है सभी को झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन चूंकि विकसित देशों के लोग या समृद्ध लोग जो होते हैं वो उनके पास संसाधन होते हैं तो उतना असर उनके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन जो वंचित लोग होते हैं उनको सबसे पहले इफेक्टेड होते हैं वो लोग। जैसे कि सुनामी जो आई थी उसका कहर जो हुआ था समुद्र तटीय क्षेत्रों पर, तो उसके कारण जब खोजे गए तो उसका कारण था कि वहां पर जो तटीय वन थे वो नष्ट कर दिए गए, तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक कारखाने लगाए गए, जिसके कारण ये सुनामी की स्थिति झेलनी पड़ी और जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पड़ा। गरीब और वंचित लोग सीधे प्रभाव में आते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव है और वो ऐसी समस्याओं से जूझने में सक्षम नहीं होते, चाहे वो बीमारियां हो, उनकी रोजी रोटी हो या अन्य प्रभाव। तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो विकास ऐसा नहीं है कि विकास हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन ये भी नहीं है कि विकास हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के फायदे के लिए बहुत सारे लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम जो नर्मदा नदी बांध का देख रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध जो बना है, कहते हैं कि उससे गुजरात और कच्छ का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, कच्छ का सौराष्ट्र और कच्छ का, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन कितने सारे लोग जो है वहां विस्थापित हो गए और आंदोलन भी चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन कितने वर्षों तक, क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ाने से फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, कोर्ट में मामला गया और जो मेधा पाटकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे उसको संचालित कर रहे थे, कई वर्षों तक विवादित रहा वो। उसका कारण ही यही था कि कितने सारे लोग उस क्षेत्र में डूब से प्रभावित होते हैं और उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके एवज में जो उनको मुआवजा दिया जाता है या कई लोगों को मिलते ही नहीं है, कई लोगों को मिलता भी है तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, उसके बदले बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत सारे एनजीओ हैं, संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और इसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सर।